मैं जा रही हूँ गोरखपुर दोस्तों, और मैं बहुत खुश हूँ जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एक दिन पहले कहीं जाना हो उसके एक दिन पहले आपको नींद नहीं आती है। तो मैं सोई नहीं पूरा टाइम, पूरी रात, और मैं बस 4 बजे उठ गई। ये सो रहे थे, चीकू सो रही थी, तो मैंने फटाफट जो कपड़े धुले थे वो डाल दिए। फिर जो भी थोड़ा बहुत सामान मेरा बचा था सेटल करने के लिए, जैसे कंघी, बिंदी, सिंदूर, सारी चीज़ें जो एट अ टाइम ही पैक होती हैं उन सबको मैं रखा। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि 4:10 हो रहा है। फिर मैं फटाफट नहाई, इनसे कहा, मैंने पानी भरा, मैंने इनसे कहा कि बस लगा दो और मैं फटाफट नहा लूँ गुनगुने पानी से। मैंने नहाई, फिर मैंने घर के देवता को, मतलब भगवान को दिया जलाया, अगरबत्ती दिखाया, प्रार्थना किया कि मेरे परिवार का, घर का रक्षा करना जब तक मैं यहाँ नहीं। फिर मैं, इसके बाद इन्होंने चाय रख दिया था और मैंने क्या किया ना, पोहा जो था साबूदाना का वो मैंने रात में ही बना दिया। लगभग मैंने बनाया था 2 बजे। हाँ, 1-2 बजे ही बनाया था, और मुझे 4 बजे निकलना था, मतलब 5 बजे निकलना था, तो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। तो मैंने ट्रेन में खाने के लिए बना लिया था। पर चूँकि मैं सोई नहीं थी तो मुझे ये यकीन था कि मैं खाऊँगी नहीं, मैं सो ही जाऊँगी ट्रेन में। फिर मैंने ये सब किया, फिर मैंने चीकू को पता चल गया था कि ये कहीं जा रहे हैं दोनों। तो वो एकदम डरी-डरी सी थी, सो नहीं रही थी, सहमी सी थी, आगे-पीछे घूम रही थी। तो फिलहाल कुछ नहीं, उसको ये रहता है कि एक जाते थे तो एक रुकते थे, पर यहाँ दोनों ही जा रहे थे, ट्रॉली बैग लेके जा रहे थे। वो एकदम से डरी हुई थी। खैर, यहाँ पे जो मैंने साबूदाने का बनाया था वो, और ब्रेड चीकू के लिए, अपने लिए ये गरम कर रहे थे, और इसमें से मैंने थोड़ा रखा, थोड़ा हम दोनों ने खाया और चाय पिया। और फिर ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे जो भी धुले थे। एकदम रात है, देख लीजिए, ये 4:15 या 4:30 हो रहा था। मैं तैयार हो गई थी, अब मुझे यहाँ नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं। मैंने कहा अभी ट्रेन में ही सोएंगे। और मैं इनसे ये कह रही थी ना कि जाने के टाइम भी ये मोबाइल में लगे हैं, जब मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मोबाइल में आप लगे हैं। ये नहीं कि बीवी जा रही है थोड़ा सा तो हमें, फिर इनसे कहा, मैं, आप बहुत खुश हैं ना, मैं जा रही हूँ तो आप बहुत खुश हैं। तो इन्होंने देखिए क्या दिया। मैंने कहा कि ये दिखाने भी नहीं आता, दिल बना रहे हैं। देखिए, मुझे हंसी आ रही थी। खैर, ब्लॉग देख, मतलब रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर से मुझे हंसी आ गई। फिर चीकू भी यहाँ पे एकदम मायूस होकर बैठी थी। अब जैसे ही हम लोग दरवाज़ा बंद करके निकले, पूरा दरवाज़ा पीटने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो फिर ये दोबारा गए, उसको शांत करके प्यार से बैठा के आए और बोले कि वो जा रही है, मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम लोग ने गए, फिर टेम्पो वाले पकड़े, नहीं, हम लोग ओला किए थे टेम्पो। फिर हम लोग को छोड़ा और फिर हम लोग ये स्टेशन पहुँचे, कैंट। फिर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, गोरखपुर में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। रोड वगैरह टूट गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं था रोड वगैरह, मतलब। और गाड़ी तो मैं चला ही नहीं सकती हूँ इस तरह के रोड पे, मैं नॉर्मल रोड पे चलाती हूँ नॉर्मली, पर ये बहुत बहुत बेकार रोड हो गया था। तो मेरी कमर की बैंड बजी हुई थी। ये कुछ नया बना तो मैं उसी को रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग चले गए अंदर स्टेशन पे, और स्टेशन पे चले गए। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला पानी नहीं लिया ना कि मैं देख के आता हूँ जब। किस प्लेटफॉर्म पे हाँ ट्रेन तो आ रही है। जब ट्रेन में तो फिर बैठेंगे। मैं पानी भी लेके आता। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, पानी आप जब मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगी तब दे देना। फिर मैं ट्रेन में बैठ गई, पानी इन्होंने दे दिया था। प्लेटफॉर्म को पता है, हम लोग इंतज़ार किए काफ़ी, और ये ट्रेन चलती चली गई। फिर मैंने अंदर कुछ नहीं किया, मैंने बैठ सो गई थी एकदम से, क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा था, सोई भी नहीं थी। फिर मैं नॉर्मली 11 बजे उठ गई। इधर से इंतज़ार रास्ता किया तो है, लगभग ट्रेन आधा घंटा लेट थी। ज्यादा तो मैं चढ़ना है 1 ना बजे पड़ेगा। पहुंची। ये मेरे बड़े जीजा चढ़ना जी है ना हैं, पड़ेगा हमें। आ गए थे मुझे लेने। मैं इनसे पूछ रही थी, मेरे पतिदेव मेरे जाने से खुश पैसा थे, लग लगा रहा है अभी। मेरे आने से आप लोग दुखी हैं। बढ़िया लगा। कह रहे थे लग नहीं तो नहीं नहीं, रहा ऐसा चेहरे नहीं। से। फिर मैं हाँ, मेरा घर पति पहुंची, खुश था, यहाँ आप खुश घर नहीं को है। पूरा एक्सप्लोर किया, नया कमरा जो बना है भाई के लिए। ये जीजा जी, ये मेरी दूसरी बहन का लड़का जो है वो, उसकी मालिश हो रही थी, कपड़ा पहन रहा था, काफ़ी रो रहा था। मेरे बड़े वाले जीजा जी थे वो, और ये बड़ी वाली दीदी। इसी कमरे में मैं सोऊंगी। ये मैं दिखा रही थी ना, मेरे जितने सॉफ्टवेयर थे, जितने भी इसने, मैं यहाँ छोड़ के गई थी, सब इसने रख लिए थे अपने कमरे में। ये मेरी अलमीरा हुआ करती थी शादी से पहले, अब ये थोड़ी सी पेंट वेंट हो जाएगी तो इसी रूम में रखा जाएगी, और 1-2 अलमीरा नया का आ जाएगा। फिर हम लोग कुछ सामान लेना था, और आज मेरे शुभ का भी बर्थडे था, इसका शुभ। तो हम लोग बाहर निकल गए, कुछ चीज़ें लेनी थी फंक्शन के दिन पहनने के लिए, तो वो सब हम लोगों ने लिया। फिर जीजा जी गए पेट्रोल डलवाने, तो हम लोगों ने टिकिया फुल के एंजॉयमेंट किया। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे
मॉल जाना था हम लोग को। तो जीजा जी पार्किंग करने चले गए और बाकी लोग कार से आ रहे थे, तो हम लोग पहले मॉल पहुंच गए थे। हम लोग ने घूमा फिरा, फिर यहाँ कुछ सजावट हो रखी थी वो उसको देखो देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। कितना अच्छा लग रहा और है। फिर अंदर गया, नीचे इंतज़ार किया, फिर ऊपर जाके इंतज़ार किया। केक भी हम लोग लेकर के गए थे साथ में कि केक कटिंग होगी बाहर रेस्टोरेंट में। तो पहले तो क्या है कि हम लोग जाने वाले थे बारबेक्यू हेलो जी, नेशन, फिर कैसे मैंने हो? कहा कि मेरा यार बर्थडे ज़्यादा है। सबको किसी को खाना मेरा नहीं है, बर्थडे भूख बॉय। है नहीं। और हेलो बारबेक्यू जी, नेशन में कैसे हो? जाने का मेरा आज मतलब है पर बर्थडे हेड है। 2 भी और फिर सब उतना लोग हैप्पी पेमेंट बर्थडे है, बोलो। उतना खाना आप बर्थडे बोला खाते सब। भी नहीं हैं। बोला। तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा था, तो हम लोग नीचे टहले-वहले, फिर पूरा हम लोग वीडियो बनाए, तुम क्यों इसका जाओ? बर्थडे है, विश करिए, यही सब हम लोगों ने तगड़म-बगड़म किया। हम और मौसी और बेटा जब मिलते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर चले गए फूड कोर्ट में और हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर जो लोग आने वाले थे उनको काफ़ी लेट हो रहा था। आने वाले थे पापा, दीदी और मेरी छोटी बहन, मतलब जो सेकंड नंबर की बहन है, फिर भाई सब जिसका एंगेजमेंट है। तब तक वो लोग लेट हो रहे थे, तो हम लोगों ने कहा भाई डोसा खा लेते हैं और हम लोगों ने फिर मोमोज भी खाया। फिर इसी में हम लोग का पेट भर गया। फिर हम लोग ज़्यादा कुछ खाया नहीं, फिर सब लोग आए, केक कटा। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। वैसे तो मैं एज इट इज़ रखती, पर गाना चल रहा था जिस वजह से कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने गाना हटा दिया, म्यूट कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग घर चले गए थे और ज़्यादा कुछ नहीं खाया पिया, बाहर था तो घर जाके बस बातचीत हुई, थोड़ा बहुत दिखाया गया कि क्या पहनेंगे क्या नहीं, कि सब सेटल हुआ, अरेंजमेंट हुआ। फिर जो चीज़ें रह गई थी फिर 10 तारीख को ले लेंगे, बस यही सब बातचीत हुई। फिर हम सो गए और फिर मैं दूसरे ब्लॉग के साथ आपके पास दूसरे दिन आऊँगी। तब तक के लिए ब्लॉग एंजॉय करिए और बताइए कैसा लगा आपको। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग बताइएगा कि गोरखपुर में आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और गोरखपुर का हाल कैसा हो गया है, वो भी बताइएगा। क्योंकि मैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाई, मुझे थोड़ा ही एक्सप्लोर कर पाई थी। तो मेरे एरिया तो गोरखनाथ में है, तो गोरखनाथ का सब कुछ टूटा हुआ था, तरंग और गोरखनाथ पूरा। तो इसलिए